Hello everyone. Government jobs are a great source of pride and respect for us, but we don't know right strategy to ace them. So today we have a very special guest with us, Varsha Pamar ma'am. She is from ECE Base 2015 and currently serving as Nayab Tehsildar at Madhya Pradesh Public Service Commission 2020. Thank you so much, Yuvraj, and thank you for having me here on this platform. Congratulations, ma'am, and welcome to UEC News. थैंक यू सो मच। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यूईसी न्यूज पर भी आऊंगी। Yeah. Ma'am, we should begin with the first question. Okay. Ma'am, when should a college student start to prepare for MPPSC or UPSC and what should be his schedule? I think during college itself, a candidate should have to prepare for the UPSC or MPPSC or whatever the career he is pursuing. Either a bright student or an average student, anyone can crack it easily. Only difference among the successful candidates is time. I mean, time taken to get through. Baki, everyone can clear it. मैम ईयर बता सकते हो स्पेसिफिकली कि थर्ड ईयर में शुरू करें या फोर्थ ईयर में शुरू करें? कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। मैम वो भी रहता है फिर कि शेड्यूल कैसे मैनेज करेंगे, कॉलेज की चीजें भी रहती है और वो भी रहता है कि इनको कैसे पढ़े, तो शेड्यूल क्या रहना चाहिए मैम आपके हिसाब से? एक्चुअली आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। टाइम मैनेजमेंट इज द की। आपको टाइम मैनेज करके चलना होता है। लाइक वन ऑफ माय क्लासमेट वाज ओजस्वी काले, यू हर्ड अबाउट हर। तो उन्होंने कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। शी इज मैनेजिंग द टाइम एंड द कॉलेज, साथ में कर रही थी वो मैनेज। तो आप कर सकते हैं, बस एक वो पैशन होना चाहिए। मैम रिसोर्सेज क्या फॉलो करनी है और आप कौन सी रिसोर्सेज रिफर करना चाहते हो जो एस्पिरेंट अभी आ रहे हैं? बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज। तो फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटीज ओनली। एनसीईआरटीज हम लोग पढ़ते हैं 6 to 10th तक की जो एनसीईआरटीज होती हैं, फर्स्ट वो। सेकंड, स्टैटिक कुछ मेजर बुक्स होती हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, या स्पेक्ट्रम होती है हिस्ट्री के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिक बुक्स। आफ्टर दैट करंट अफेयर्स बुकलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स बुकलेट्स में भी इफ यू वांट टू फॉलो सम मैगजीन यू कैन फॉलो इट। मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, ईयरली मैगजीन्स भी आती हैं। ये करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली फॉर एमपीपीएससी, क्योंकि फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा आता है, तो आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। मैम, कोचिंग की बात करते हुए अगर हम देखें तो कोरोना के बाद से ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो हमारे लिए परीक्षा में एस्पिरेंट्स के लिए कोचिंग का कितना महत्व रहता है और उनको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना चाहिए? According to my view, you can crack it by any means, online or offline coaching classes or by yourself also. आप प्रिपेयर कैसे भी कर सकते हैं। द मेजर थिंग इज द करियर गाइडेंस प्रोग्राम। आपको गाइड होना है, कैसे गाइड करना है और कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखनी है। क्या प्लान होना चाहिए, अगर आप एक साल में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ईयरली प्लान क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैटर करता है। अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रखी है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। मैम आपकी क्या मतलब स्ट्रेटेजी थी प्री और मेंस के लिए? मेरी स्ट्रैटेजी फॉर प्री और मेंस के लिए, प्री एग्जाम और मेंस के लिए? फॉर प्रीलिम्स, जब भी आप स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक एट द सिलेबस वंस। आप सिलेबस देखिए। आफ्टर दैट आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को टटोलिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको इंसाइट्स दे देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। उसके बाद स्पेशली फॉर एमपीपीएससी, फैक्चुअल कंटेंट इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप फैक्चुअल डिटेल्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप उसे लिख लीजिए और फिर पढ़िए। तो एंड रिपीटेड रिविजन इज इम्पोर्टेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो थी टेस्ट सीरीज। आप जब टेस्ट देते हैं तो आप सेल्फ इवेल्युएट करते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज ऑल फॉर प्रीलिम्स। अगर मेंस की बात करें तो अबव ऑल जो मैंने कहा, जैसे कि सिलेबस, पीवाईक्यूज, फैक्चुअल कंटेंट, टेस्ट सीरीज, इन सब के साथ साथ आप सिनॉप्स बना लीजिए। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। यू न्यू अबाउट इट आई थिंक।
तो उस वास्ट सिलेबस को आप एग्जाम के एक दिन पहले कवर नहीं कर सकते। एक दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आप सिनॉप्स बना ले तो सिनॉप्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंस। तो यही स्ट्रेटेजी थी मेरी। और मैम आंसर राइटिंग को लेके कंफ्यूजन रहता है कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है, कितने दिनों पहले या कितने महीनों पहले? आई थिंक आंसर राइटिंग आपको रोज करनी चाहिए, या अगर आप रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप जब प्री दे देते हैं तो यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसी टाइम से आपको टेस्ट सीरीज मेंस की, स्पेशली मेंस की स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हैं, प्रीलिम्स स्टार्ट हो उसके 2 या 3 महीने पहले से। मैम अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो टेस्ट होता है वो जनरली थोड़ा प्री और मेन से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो हम्म। आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी? और जैसे सिंस आप टेक्निकल बैकग्राउंड से थे तो क्या कुछ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे? ओके। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो हम कॉलेज में ही स्टार्ट कर देते हैं वैसे। जैसे कॉलेज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होती होंगी, अभी फर्स्ट ईयर में होती है स्पेशली, तो इंटरव्यू की यस। प्रिपरेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ कॉलेज से ही स्टार्ट हो जाता है। बट अगर स्पेशली आपका जब इंटरव्यू रहे पीसीएस का या यूपीएससी का, किसी का भी इंटरव्यू रहे, तो जो आप डैफ प्रिपेयर करते हो, डैफ का हर एक वर्ड, सपोज मेरा नाम अगर वर्षा है तो वर्षा से रिलेटेड एवरीथिंग, लाइक रेनफॉल कैसे होती है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, एवरेज रेनफॉल एमपी में कितनी होती है, इंडिया में कितनी होती है, इवन उज्जैन में कितनी होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपको अपना डैफ प्रिपेयर करना है, डैफ का हर एक वर्ड प्रिपेयर करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, प्रिसाइज आंसर्स होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आंसर्स होने चाहिए। और थर्ड जो आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस मुझसे क्या क्या पूछे गए थे, यूपीएससी या एमपीपीएससी के इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ईसी से थी तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, राइट? आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, इसके अलावा ट्रांजिस्टर और डायोड क्या होते हैं। तो जस्ट अ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर। मैम हाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। इस एग्जाम में जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं हमारे सामने, लाइक इसका एमपीपीएससी और यूपीएससी का जो सक्सेस रेशियो रहता है वो काफी कम रहता है। तो ऐसे में नर्वसनेस होना मतलब जाहिर सी बात है, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था? नर्वसनेस को हैंडल करने का एक रामबाण इलाज है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको फेथ होना चाहिए कि मैं क्रैक कर लूंगा। जैसे एमपीपीएससी लेट भी हो सकती है, अभी यूपीएससी टाइम पर होती है, बट समटाइम्स ये होता है कि एमपीपीएससी काफी लेट हो जाती है। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, अपने ऊपर फेथ कि मैं कर लूंगा, एक ना एक दिन कर लूंगा, वो बहुत मैटर करता है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, नर्वसनेस एग्जाम में कभी फील ही नहीं होगी। मैम और आपने ऑन एन एवरेज लाइक कितने घंटे पढ़ाई की थी? एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता मेरा डेली रूटीन तो ये होता था कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी में होती थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन दिल्ली इटसेल्फ, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। और अब 12 घंटे तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर सकते। बीच में हम लोग थोड़ा खेलने के लिए भी समय निकाल लेते थे, जैसे हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, लंच के लिए टाइम निकाल लिया, चाय पर चर्चा कर ली। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है, तो ऑन एन एवरेज मिलाकर 8 घंटे हो जाते थे। है? मैम एमपी में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है वो काफ़ी रेगुलर तरीके से नहीं हो पाती है, कई बार रिजल्ट लेट हो हम्म। जाते हैं, कई बार मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे अभी पटवारी की एग्जाम हुई थी, इन सब चीज़ों में। तो मैम हम्म। ऐसे में अपने हम्म। आप को कैसे मोटिवेट रखे कि मैं करूँगा या मैं इस पे एफर्ट डालता रहूँ? एमपी में एग्जाम्स तो लेट होते हैं, बट आपको ये तो पता रहता है कि एक ना एक दिन एग्जाम होगा, और जिस दिन एग्जाम होगा बस उसी दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, बट वी कैन कंट्रोल आवर सेल्व्स, वी कैन कंट्रोल आवर स्ट्रेटेजी, आवर परफॉर्मेंस, राइट? तो बस ये लेके चलिए कि एक ना एक दिन एग्जाम होगी और रिजल्ट भी आएगा, और मुझे उस लिस्ट में अपना नाम चाहिए।
और दूसरी बात रही मनी इन्वॉल्वमेंट की, तो आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्वमेंट। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो काफी अच्छी पोस्ट पर निकले हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत है। और यदि मेरे खुद के फ्रेंड सिलेक्ट हुए तो ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी उस पोस्ट के लिए। तो मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। ओके। मैम, जैसा कि आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के जो हम्म। स्टूडेंट्स है, जो पास आउट्स है, वो हम्म। जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के हम्म। लिए काफी ज्यादा उनका झुकाव रहा है। तो लाइक आपके इस बारे में क्या विचार है? अकॉर्डिंग टू मी दो रीजंस हो सकते हैं इंजीनियर्स इन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के। पहला रीजन तो ये दे हैव अ जील टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज। क्योंकि ये पब्लिक सर्विसेज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट यू मतलब पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल, एट अ लार्ज रिसोर्सेस। तो लार्ज स्केल के साथ लार्ज रिसोर्सेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए भी इंजीनियर्स इसको प्रेफर करते हैं। सेकेंड रीजन हो सकता है कि डिससेटिस्फैक्शन इन योर करियर और इन योर जॉब भी पब्लिक सर्विसेज की तरफ लोगों को टिल्ट कर देती है। बट इंजीनियर्स आर इंजीनियर्स, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, वो जिस भी फील्ड में जाएंगे अपना बेस्ट देते हैं। डेफिनेटली मैम। आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या मिस्टेक्स की थी और आपने उनसे क्या चीजें सीखी? हाँ, बहुत मिस्टेक्स की थी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मिस्टेक तो ये थी कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैंने प्रिपरेशन ही बहुत लेट स्टार्ट की, कॉलेज के लास्ट ईयर के बाद समझ में आया। आफ्टर दैट जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फैक्चुअल कंटेंट मुझसे याद नहीं होता था, जो कि एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मैंने फैक्चुअल डिटेल्स को याद करना शुरू किया। मैं पहले टेस्ट सीरीज कम अटेम्प्ट करती थी, तो सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं हो पाता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए। समय के साथ मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज कई बार चेंज की है। मैम, तो जैसे ये आपका कौन सा अटेम्प्ट? मैंने 17 में पहला अटेम्प्ट दिया था। मेरा 2024 अटेम्प्ट था और 2019 का भी रिजल्ट नहीं आया है। आई हैव गिवन इंटरव्यू। अब देखते हैं क्या होता है। हम उम्मीद करेंगे कि 2019 का रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपको इससे भी अच्छी पोस्ट मिले। टचवुड। डिप्टी इसका डिप्टी कलेक्टर मैम। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपकी ऐसी दुआएं लगती रहे हमें। मैम, ये तो एग्जाम की बात हुई। मैम, आपकी गेसू में कैसी लाइफ थी कॉलेज में, और कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? Actually, my college life, you can say my life was full of happiness, full of life from first year itself. मैं पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे डांस है, डॉज बॉल है, गर्ल्स क्रिकेट है, बॉयज के साथ भी क्रिकेट खेला है, मास बंक्स भी किए हैं। बहुत सारी चीजें कॉलेज की लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए। डेफिनेटली मैम। मैम, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते मास बंक्स करते करते एक बार पकड़ा भी गई थी और टीचर की डांट भी सुनी थी। हो? मैम, आपके टाइम पे आयाम भी हुआ था ना? हाँ बिल्कुल, आयाम हुआ था। एंड महाराष्ट्र वी हैड एक्चुअली वी हैड अ zeal टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और हमारे सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो हमने पार्टिसिपेट किया था। एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वी हैड आवर अवार्ड रिजर्व्ड फॉर अस फॉर द डांस कंपटीशन। फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड प्राइज हमारे ग्रुप को ही जाता था। डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, डॉज बॉल में कैप्टन भी रही हूँ, फर्स्ट ईयर में रनर अप भी रही हूँ, विनर भी रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें की हैं यहाँ के टाइम पर। तो बट दैट वाज द बेस्ट मेमोरी ऑफ माइन। मैम, कॉलेज लाइफ हर किसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, पर्सनालिटी एग्जैक्टली डेवलपमेंट में भी और एंजॉयमेंट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। में भी। मैम, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में? फैमिली और फ्रेंड्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो वो हमें सपोर्ट करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। वो हमारे हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वो हमेशा हमें मोटिवेटेड रखते हैं कि यार इस बार नहीं हुआ, आप अगली बार कर लोगे।
मेरे भी कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। फैमिली तो करती है, फैमिली हमेशा आपके साथ ही रहेगी। कहीं आप कहीं भी रहें, फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। बट जो आप कमाते हो अपनी लाइफ में वो होते हैं दोस्त। तो दोस्त बहुत मैटर करते हैं। मैम, तो आपने घर पे रहकर अपनी प्रिपरेशन की थी एमपीपीएससी के लिए? आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आफ्टर कॉलेज और एमपीपीएससी के लिए मैं इंदौर गई थी। बट फॉर सम रीजन मैं कुछ ही टाइम कोचिंग कर पाई थी और फिर मैं दिल्ली चली गई थी। तो मैंने दिल्ली से यूपीएससी की प्रिपरेशन की। बेसिकली एमपीपीएससी की मैंने टेस्ट दिए हैं। सो मीन्स आपका आगे का प्लान यूपीएससी के लिए है? यस, आई एम प्लानिंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ। Okay, for the next year, like 2024? यस। Okay, ma'am. Wishing you all the very best. थैंक यू सो मच। और मैम, जैसे करंट अफेयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो आप उसको कैसे कवर कर रही है? लाइक आपने कैसे कवर किया था फॉर एमपीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए आप कैसे कवर कर रही इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे एमपीपीएससी में अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए, भोपाल, इंदौर या उज्जैन, जो जहां पर भी आता है आप लोकल न्यूज़पेपर को रेफर कर सकती हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन्स होती हैं, जैसे कि घटना चक्र होती है, तो आप वो रेफर कर सकती हैं। ईयरली बुक्स होती हैं, जैसे स्पीडी होती है, तथ्यबाण होती है। मैंने पर्सनली रेफर की थी तथ्यबाण और स्पीडी और न्यूज़पेपर। ये थी एमपीपीएससी की स्ट्रैटेजी। यूपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए आई रेफर्ड मंथली मैगजीन्स, जैसे योजना होती थी, तो मैं योजना पढ़ती थी। इसके अलावा द हिंदू पढ़ती थी और बाकी मंथली मैगजीन्स जो होती थी, किसी भी कोचिंग की आप मंथली मैगजीन्स ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, वो यूपीएससी के लिए गुड होती हैं, गुड इनफ होती हैं, आई गेस। है? और मैम, आप उस न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करते हैं? बिकॉज न्यूज़पेपर लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं, बट उसके नोट्स कैसे बनाएं, उसको रिवाइज कैसे करें अलॉन्ग विद द मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन? जैसे द हिंदू में एडिटोरियल आता है, सपोज आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, सपोज आप वाटर स्कैरसिटी पे कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होती हैं। जो राइटर होता है काफी फ्रेजेस का इस्तेमाल करता है। आप उस फ्रेजेस को अपने स्टिकी नोट्स पर लगा लीजिए, आपकी दीवार पर सामने चिपका लीजिए, ये आपकी वोकेबलरी को इनहेंस करेगा। आफ्टर दैट जब आप वो एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें किसी भी टॉपिक पर प्रोज भी लिखे होते हैं और कॉन्स भी लिखे होते हैं। तो आप उनको डिवाइड कर लीजिए प्रोज और कॉन्स में, और आप उसके नोट्स बना लीजिए पॉइंट वाइज, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स, जैसे हम सिनॉप्स बनाते हैं वैसे छोटे नोट्स बना लीजिए और आप उसको रिवाइज करते रहिए। मैम, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए थे हर अटेम्प्ट के बाद आपके पास कि ये इस चीज़ पे सुधार करना है? बिल्कुल। जैसे फर्स्ट मैंने जब एमपीपीएससी दी थी, तो पहले तो मेरे फैक्चुअल कंटेंट उतने क्लियर नहीं थे, तो मैंने फिर फैक्ट्स पर वर्क किया। सेकेंड टाइम मेरी मेंस क्लियर नहीं हुई, मैंने मेंस पर वर्क किया, क्योंकि मेंस में मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती थी, तो मैंने अपनी राइटिंग को स्पीड अप किया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज जो थी उन पर काफी फोकस किया। जैसे 2019 से अभी तक मैंने बहुत टेस्ट लिखे हैं। तो बस ऐसे ही मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, जो समय के साथ, और जब आप सीखते जाते हैं ना चीजें, तो आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लेकर आते हैं। मैम, कोई मैसेज यूईसी के स्टूडेंट्स के लिए? यूईसी के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। इन्हें मैसेज तो क्या, ये अपने आप के करियर के प्रति बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। बट अगर मैं कुछ थोड़ा मैसेज देना चाहूँ तो वो यही है कि व्हाट यू वांट टू परस्यू एज अ करियर, थिंक अबाउट इट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। फर्स्ट ईयर में आपके कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही थी। फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये बेसिक चीजें, आप किसी भी चीज का इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हो या यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने करियर के पीछे फोकस्ड हो जाइए। आपको जो करना है आपका गोल बनाइए और बस उसको पूरा करने में लग जाइए। युवराज, आपका कोई क्वेश्चन मैम से? मैम, अभी तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मुझे।
पर मैम जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या है, आपको क्या आप राय देना चाहते हो मैम? यस मैं स्पेशली उनको ये कहना चाहती हूँ, डिसिप्लिन इज द की। यूपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए डिसिप्लिन इज द की। जैसे मैं डिसिप्लिन घर पर मेंटेन नहीं कर पाती थी, तो आई चोज लाइब्रेरी फॉर इट, कि एटलीस्ट मैं डिसिप्लिन रहूंगी। आप डिसिप्लिन रहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, तो आप क्लियर कर लेंगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई एवरेज स्टूडेंट हो या ब्राइट स्टूडेंट हो, कोई भी क्लियर कर सकता। नॉलेज अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक ऑल यू दी फॉर वेरी हैविंग मी बेस्ट हियर। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यूपीएससी भी निकालें बहुत अच्छी रैंक से, एंड हम वापस थैंक आपका यू। इंटरव्यू लें यूपीएससी के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर बिल्कुल टुडे बिल्कुल। मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। Thank you so much, Meenakshi and Yuvraj. Nice to talking to you both. मच। थैंक यू। Yeah. Okay.